पब्लिक खुश है, इस गड्ढों से खुश है। ने तो बहुत फर्स्ट क्लास मार डाले है। उन मकान मालिकों ने पूछना बीजेपी को वोट देंगे, डंके की चोट से देंगे, और मैं नहीं दूंगा, सारी पब्लिक देगी। अब पब्लिक क्या टेकने नहीं, मेरे काम में तो गड्ढे खोद के चले जाओ, हमें कुछ नहीं करना, हम लेट रहे हैं। खुश है कभी रोड से? हाँ, रोड से मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तभी तो वोटते हैं, बैठते नहीं, अब फिर बीजेपी को देंगे। उसके सामने सड़क बनने जा रही है, बाहर खड़ा होकर कह नहीं सकता क्या वो? कह नहीं सकता। एमएलए मंत्री बेचारा वहां खड़ा हुआ क्या धूप में? नमस्कार, इस वक्त हम महेंद्र सिंह रंजन द्वार के पास है और महेंद्र सिंह रंजन द्वार पे ये जो रोड आप देख पा रहे हैं, इसका निर्माण हुआ था लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण हुआ था। इस रोड का जब निर्माण हुआ तो ये सोच करके निर्माण करवाया गया था कि जो आरसीसी का रोड बनेगा ये लंबे समय चलेगा, पर ठेकेदारों की मिलीभगत और पार्षदों के घोलमेल के चलते इस रोड को महज 2 साल के अंदर ही टूटना पड़ा है, क्योंकि घटिया सामग्री का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, जिसके चलते ये रोड के खस्ता हालात आपको दिखाने का प्रयास है। सबसे पहले तो रोड के हालात आप देख लीजिए। ये आरसीसी का रोड बना था और बनने के कुछ दिनों बाद ही इसकी हालत खस्ता हो गई थी। मेयर महोदय ने के संज्ञान में मामला गया, पानीपत शहर से जो विधायक है प्रमोद विज, उनके संज्ञान में मामला गया, और जो वार्ड की पूर्व पार्षद है अंजलि शर्मा, उनके संज्ञान में भी ये मामला गया था। पर मेयर और पार्षद महोदय ने यहाँ के सर्विस स्टेशनों को बंद करवा करके ये साबित किया था कि पानी की वजह से ये रोड टूटा है, क्योंकि पानी इस रोड पर गिरता है। पर अब किसको क्या समझाए, क्योंकि इन लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि पानी से सीमेंट की मजबूती होती है। जितना पानी सीमेंट के ऊपर डलेगा उतना सीमेंट का जो स्ट्रेंथ है वो पकड़ जो है काफी मजबूत होगी। पर इन ना समझो को कौन समझाए, इनको तो पता ही नहीं था कि ये आरसीसी का रोड है, पानी गिरने से खराब नहीं होता है, उल्टा मजबूत होता है। और इन्होंने ये सारा मामला सर्विस स्टेशन संचालकों पर थोप दिया। फिलहाल इस रोड के जो हालात है वो ऐसे है, जब यहाँ से कोई लोग गुजरेंगे तो यहाँ पर एक्सीडेंट जैसी नौबत हो जाती है, कहीं पर लोग गिर जाते हैं, रिक्शाएं पलट जाती है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ लोग हमें बैठे हुए दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और ये सवाल ये है कि नगर निगम चुनाव है और इस चुनाव के बीच कोई ऐसी आवाज क्यों नहीं उठाता, क्यों नहीं बताता कि ये जो रोड के हालात है आखिर किस वजह से खराब है। हमारे यहाँ से कुछ लोग बैठे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। अरे नमस्कार करने में काहे का टोटा है, राम राम करने में किस चीज का तोड़ा है? नहीं बोल तो रहा हूँ, नमस्कार भाई। जी। हाँ। अच्छा, यही पे रहते हैं? बिल्कुल। ये रोड आप ही के सामने है। हाँ। एक्सीडेंट वगैरह होते हैं नहीं होते? कई बार पलट जाए, रिक्शा भी पलट जाती है। हाँ। कब बना था रोड? अभी पिछले उसमें तो बनाया ही है, होते होंगे 2 साल करीब। 2 साल भी नहीं हुए होंगे, मिला के 2 साल नहीं हुए। अच्छा, आरसीसी साथ ही तो टूट गया था, साथ ही साथ टूट गया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। और जब सरकार न्यू चुनने को लिए जा रही थी तो यार प्रमोद विज भी आए थे, इसी रास्ते से निकल के गए थे। ये भी कोई ना देखो तो किसी की नजर नहीं पड़ती इन कामों पर। सही बात है। क्यों नहीं पड़ती पता आपको? इस चीज के लिए तो सरकार जानो भाई क्यों नहीं नजर जान के नहीं डाल रहे, या वैसे। हाँ, पब्लिक खुश है। हाँ, पब्लिक खुश है कभी रोड से? हाँ, रोड से मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। तभी तो वोटते हैं, बैठते नहीं, अब फिर बीजेपी को देंगे। और बोल तो रोड ने और पार्ट देश ने, फिर भी बीजेपी को देंगे। फिर भी बीजेपी को? हाँ। ऐसा क्यों? बीजेपी को ही क्यों? ये हमारी मर्जी मर्जी है आपकी। की मर्जी है जी। जनता विश्वास करती है। राम राज को कौन पसंद नहीं करता? राम राज को कौन पसंद नहीं करता? राम राज है। हाँ बिल्कुल है, तभी तो राम राज है हमारी। कांग्रेस कह रही भ्रष्टाचार का बोलबाला, आप कह रहे राम राज। हाँ, भ्रष्टाचार कहाँ दिखा मैंने? सड़क में दिख तो रहा है। कहाँ दिख रहा? हमने देखा 3 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनी था। तो आपके 3 करोड़ की लागत से बनी थी। आपके कोई इन्फॉर्मेशन है? हाँ बिल्कुल। कहाँ इन्फॉर्मेशन? एविडेंस है इसके बाकायदा। टेंडर जब हुआ 3 करोड़ 19 लाख रुपए का टेंडर हुआ था। फिर क्या करे आपने? करा क्या? इतने दिन हो गए, 2 साल हो गए, करा क्या आपने? अरे हमने तो पता नहीं क्या क्या किया। आप तो एक ही रहने वाले हैं। हम रहने वाले तो पानी से सीमेंट की मजबूती होती है कि घटता है सीमेंट की क्वालिटी? नहीं, दोनों ही बातें हैं। पानी एक ऐसी चीज है, सीमेंट की क्वालिटी को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। अगर आप उसकी बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो पानी उसके लिए यूजफुल है, और अगर उसके बाद में पानी उसको नुकसान पहुंचाता है। सीमेंट के लिए फायदेमंद तो होता है ना, जब बनता है रोड 10-15 दिन 10 दिन तक तो फायदेमंद होता होगा। सीमेंट का इसमें सीमेंट का कहाँ सवाल आ गया? सीमेंट का इसलिए सवाल आएगा ना, वो बताऊंगा आपको। क्या बता? पहले तू बता ना। फिर क्या अगर पानी जी आने के बाद अगर पानी इसमें हफ्ता 10 दिन टिका रहे, फिर तो मजबूती ऑटोमेटिक होगी। टिका था पानी इस पर? शायद मन तो नहीं लगा कि भाई टिका हो, और फिर
जनता भी साथ साथ चल पड़ी तो टूटेगी वो साथ के साथ, तो रुकावट तो होनी चाहिए ना आपका 10 दिन के लिए, तो रुकावट होगी तो टूटेगी। सवाल हो रहा है कि सर्विस स्टेशनों को बंद करवाया था कि पानी आता है इसी की वजह से, और इसी की वजह से रोड टूटा है। ना सर्विस स्टेशन की वजह से तो रोड टूटा ही नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा। अरे भाई ऐसा है, मेरी पानी तो पहले खूब चल रहा था, उधर भी चल रहा है। जी जी चाचा जी, ये जो सड़क जो बनी है उसके अंदर सरकार यहाँ खड़ी नहीं रहती। टेंडर करना उनका काम है, पैसा खर्च करना उनका काम है, ये पब्लिक का काम है कि जो काम कर रहा है वो खड़ा होकर के बात करे। मेरी बात सुन, ये प्रतिनिधि का काम है, जो आपके वार्ड के प्रतिनिधि, जनता कौन कौन आकर प्रतिनिधि जो कमीशन लेगा वो देखेगा। कमाल की बात है, हम देखेंगे। हमारे ये सड़क देख, इधर की सड़क देख, उधर की सड़क देख। बात सुन, अच्छा फर्क क्यों है यहाँ में वहाँ में फर्क क्यों है? फर्क ये खड़े होकर के बनवाए अंकल जी ने खड़े होकर बनवाई है भाई। माल पूरा डाल, सीधा डाल। अब आदमी घर में बाहर माल डालने लग रहा हो, घर में अंदर घुस रहा है। अरे एक दिन आदमी आता है, उसके सामने सड़क बनने जा रही है, बाहर खड़े होकर कह नहीं सकता क्या? वो कह नहीं सकता। एमएलए मंत्री बेचारा वहाँ खड़ा होगा क्या धूप में? उन्हें ठेका छोड़ दिया, ठेका छोड़ने के बाद तो ठेकेदार की कमी है, उससे पूछिए ठेकेदार की कमी है। मुझे नहीं पता किसकी, मैं तो ये कह रहा हूँ यहाँ पे तो सही बनाना रोड। अरे जिनकी घर के सामने सड़क बनी है ना, वो मकान मालिक जिम्मेदार हैं। जिनके घर के सामने सड़क बनी है, सड़क बनी है, अगर वो गलत बनी है तो वो मकान वाले जिम्मेदार हैं। क्यों नहीं उन्होंने गौर क्यों नहीं की? अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्यों नहीं बताया? काहे को इंजीनियर लगाए, काहे को जेई छोड़े, किस लिए डिपार्टमेंट के लोगों को तनख्वाह देती है सरकार? यार उनके घर के सामने क्या काम हुआ ना, रोक सकते हैं ना? वो गलत काम हो रहा है। गलत काम उनको क्या पता क्या रेसो क्या है, वो तो टेक्निकली लोग बताएंगे ना। ये रेशो देखना तो फिर ये आमने सामने रेशो मिला ले, फिर ये हमारे हाथ की सड़क मिला ले, उधर पर सड़क मिला। आप ये कह रहे हैं कि इधर तो अच्छा रोड बना, उधर गलत बना। उधर गलत बना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसका मतलब ये भी है कि ठेकेदार ने मिलावट करके उधर गलत माल डाल दिया। ठेकेदार ने तो बहुत फर्स्ट क्लास माल डाला है। उन मकान मालिकों ने पूछना। चाचा सीधे नहीं आने दे रहे बात को, बिल्कुल भी मैं ये कहने लगा, बात सुन, जनता जागरूक है। अब सारे तो मैं तो तेरे को बड़ा अजीब सा लगा कि भाई बीजेपी को वोट देंगे, डंके की चोट से देंगे, और मैं नहीं दूंगा, सारी पब्लिक देगी। और बोल, एक तरफा चुनाव है। क्या खासियत है बीजेपी में? और ये खासियत तेरे को बताने तो लग रहा है, वो काम तो कर रहे हैं, बजट दे रहे हैं। अब पब्लिक चाहते हैं नहीं, मेरे काम ने तो गड्ढे खोद के चले जाओ, हमें कुछ नहीं कहना, हम लेट रहे हैं जी। तो पब्लिक खुश है, इस गड्ढों से खुश है। और वो परले पासे वाले आदमी वो सारे खुश हैं, वो खुश है खड्डों से। इतराज क्यों नहीं करा उन्होंने? इतराज क्यों नहीं करा? उन्होंने अपने घर में घुसना है ना। बिल्कुल सही बात है, जब जनता जागरूक नहीं बनेगी तब तक ये काम सही भी नहीं होंगे, क्योंकि जनता, सरकार तो ऊपर से पैसा भेजती है कि जनता के काम हो, पर जो नीचे प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, या फिर ये कह लीजिए जिनके घर हैं, वो भी इस बात को बिल्कुल ध्यान में नहीं देते। कहने का मतलब ये है कि सड़क तो बनी, और सड़क बनी तो इसमें घटिया सामग्री का प्रयोग हुआ, स्पष्ट तौर पर तो नहीं, पर अंकल ने घुमा फिरा कर बातों को जरूर कहा है कि इधर तो सही है, उधर गलत है। और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे, पर ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का प्रयास है कि नगर निगम चुनाव है, और चुनाव में ऐसे लोगों को चुने जो आपके पैसे को बड़ी ईमानदारी के साथ लगाए और निष्पक्ष तरीके से काम करें।